जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात त्रिपाठी और प्रभात फिजिकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ, जो है इंटरव्यू। बहुत सारे लोग परेशान हैं इंटरव्यू के लिए। जो आप लोगों को जैसा कि पता है कि केवीएस का एग्ज़ाम हो चुका और आंसर कीज़ आ चुके हैं। अब सारे बच्चे जो भी अपने आप को सेफ़ जोन में फ़ील कर रहे हैं, वो बहुत परेशान हैं कि सर इंटरव्यू के बारे में कुछ बताइए। और इंटरव्यू को लेकर के हम बहुत परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, कैसे आएगा, क्या होगा, किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा, क्या छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को प्रभावित कर सकती हैं, उसके बारे में प्लीज़ एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाइए। मैंने कल कुछ लोगों से बातें की जो ऑलरेडी केवीएस में इनरोल हैं, जो पढ़ा रहे हैं केवीएस में। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट बताई, जिसे मैं लिख करके रखा हूँ। कुछ 5 फैक्ट पॉइंट रखे हैं, जिसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करता है हमारे केवीएस के इंटरव्यू में। थैंक यू दोस्तों, वेलकम है आप सबका। हमारे इस चैनल पर फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड सारी अपडेट और नॉलेज दी जाती हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट अपडेट होती हैं, सारी अपडेट को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। और कोई भी फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड क्वेरी हो तो आप कमेंट में वो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं मुझे। और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक, अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक ज़रूर करें। क्योंकि लाइक ही मुझे लगता है कि जो लोग लाइक करते हैं, मतलब लगता है कि हाँ, इतने लोग मुझे सच में अच्छा फील करा रहे हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरव्यू में जाते वक्त जो सर ने बताया, मुझे लोगों ने बताया कि सबसे पहले जो जाते समय इंटरव्यू में ना, आपके जो कपड़े होते हैं, सबसे पहला इम्प्रेशन आपके कपड़ों का पड़ता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके जो कपड़े होते हैं, क्योंकि उसके केवीएस के का जो इंटरव्यू का वो एक आएगा नोटिफिकेशन आपके पास ना, तो उसमें लिखा होगा प्रॉपर कि फॉर्मल कपड़ा पहन के ही आना है। बाकी बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं होता है, कुछ भी पहन के चले जाते हैं। और कोशिश करें कि जो फॉर्मल आपका कपड़ा हो, वो बिल्कुल एक सिंपल टाइप का हो। समझ रहे हैं? सिंपल इन द सेंस भड़काऊ नहीं होना चाहिए, बहुत रंग बिरंगा नहीं होना चाहिए। एक सिंपल, या तो वाइट, आप सबसे ज़्यादा वाइट और ब्लैक कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा ट्रेंड है और सबसे ज़्यादा अच्छा भी लगता है, इम्पैक्ट वो डालता है एग्जामिनर्स के ऊपर। ये चीज़ हमको ध्यान देने की कोशिश करनी है कि जो हमारा कपड़ा हो वो फॉर्मल हो और परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि फॉर्मल कपड़ा है वो अजीबोगरीब तरीके से सिला गया, या फिर जो आप खरीद भी सकते हैं, परफेक्ट कपड़ा खरीदने पे भी फॉर्मल मिल जाते हैं इजीली। तो उस चीज़ का, कपड़े का बहुत ज़्यादा सबसे पहला इंप्रेशन वो कपड़े का ही पड़ता है। फिर जब आप इंटर करते हैं तो आपको परमिशन लेना है। परमिशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि आप परमिशन कैसे ले रहे हैं। वहाँ पे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो आपका पैनल होगा ना, वहाँ पैनल में सब पैनल में एक जो होता है ना, वो बैठा होता है साइकोलॉजिस्ट। समझ रहे हैं? तो साइकोलॉजिस्ट वो आपकी छोटी छोटी हरकतों को देखेगा और उसका भी नंबर मिलता है। ये मत समझो कम से कम 10 नंबर, 5 नंबर उसका भी होता है। वो साइकोलॉजिस्ट वो आपके सारी हरकतों को, आप कैसे चल करके अंदर आ रहे हैं, कैसे आप बैठ रहे हैं, आपके बॉडी मूवमेंट क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं या कुछ जवाब दे रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, तो वो कैसा आप कह रहे हैं, क्या चीज़ है उसमें, पॉजिटिव थिंकिंग है कि नहीं, सारी चीज़ें साइकोलॉजिस्ट वो आपका कैच करता रहेगा। और लास्ट में इस चीज़ का आपको नंबर भी मिलता है। दूसरी चीज़ें हैं कि आई कांटेक्ट। कभी भी इंटरव्यू में जब भी बैठे हैं आप, तो जो इंटरव्यू पैनल होता है ना, उससे आई कांटेक्ट आपका रहना चाहिए। आपके बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, वो जब भी जाते हैं इंटरव्यू में, जब बैठते हैं ना, तो अपने आई कांटेक्ट को इधर उधर करते हैं या फिर ऐसे करते हैं। ये मोस्टली बच्चों के साथ होता है और सर ने भी बताया कि उनके साथ भी ऐसा हुआ था।
तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है हम लोगों को कि जब एग्ज़ामिनर सामने बैठा रहे, इंटरव्यू जो ले रहा है, तो हमको अपना आई कांटेक्ट जो होता है ना, वो बिल्कुल बना करके रखना है और चेहरे पे एक हल्की स्माइल रखनी है। ऐसा नहीं कि नर्वस फील कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके सब ओवरऑल डेवलपमेंट को देखता है। केवीएस का इंटरव्यू जो होता है, जैसे डीएसएसबी का इंटरव्यू होता है या फिर इसका एनवीएस का इंटरव्यू होता है, कुछ चीज़ों को अगर हम ध्यान रखें तो इंटरव्यू काफ़ी अच्छा चला जाता है। बट केवीएस का जो इंटरव्यू होता है वो आपके नॉलेज को भी देखता है, वो आपकी पर्सनालिटी को भी देखता है, वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट को चेक करने की कोशिश करता है। और ओवरऑल डेवलपमेंट और आपके नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज, आपकी थिंकिंग एबिलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग, इन सब चीज़ पे आपको नंबर देता है। भले ही आपको कम नॉलेज हो, लेकिन आप अगर पॉजिटिव फील करा रहे हैं, सारी चीज़ों को आप पॉजिटिव आंसर दे रहे हैं और ट्रू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उसका बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आई कांटेक्ट बना करके रखना है। और बॉडी पोजीशन जो आपकी होती है ना, बॉडी में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा बॉडी में मूवमेंट नहीं होता है, हल्का हो सकता है, बट बहुत ज़्यादा बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। आप बैठेंगे तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी कर करके बैठेंगे, झुक करके बिल्कुल नहीं बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। और उसका भी एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर्स के ऊपर। बॉडी में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बॉडी में बहुत सारे बच्चे घबराए रहते हैं, पसीने से भीग जाते हैं, सहमे से रहते हैं और वो अपने बॉडी में इधर उधर हरकतें करते रहते हैं, या कुछ जवाब देंगे तो भी अपने बॉडी में मूवमेंट कराते रहते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बॉडी मूवमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम स्टेबल होकर के आप जो चीज़ें आ रहा है उसका आंसर दें, और जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको आप सीधे ही कह सकते हैं, सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ ये चीज़, या सॉरी सर मैं ये चीज़ मुझे पता था और मैं थोड़ा सा अभी बताने में एबल नहीं हूँ, नहीं बता पा रहा हूँ सर, वो अभी दिमाग में आ नहीं रहा है। तो आप पॉजिटिव जवाब दे सकते हैं। घुमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो आपके चीज़ों को पकड़ लेगा। अगर आ रहा है तुरंत इंस्टेंट जवाब दें, नहीं आ रहा है तो तुरंत बोल दें सॉरी सर, आई कॉन्ट, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। तो चौथी चीज़ ये होती है ना कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वो आपसे कुछ भी पूछता है तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना है। जो चीज़ आपने किया है, जो प्रीवियस में आपने कर चुका है, वो चीज़ अगर आपसे वो पूछ रहा है कि आपने क्या क्या किए हैं, तो बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव और सही चीज़ का सही वे में आप आंसर दें। कुछ भी रॉन्ग आंसर अच्छा बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर वहाँ पे आप गिरते हैं ना तो वहाँ पे आपके नंबर काफ़ी कट जाते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना है। अगर आपने एनसीसी सर्टिफिकेट सीख कर रखा है, आपको उन चीज़ को वहाँ पे बताना है कि हाँ सर मैंने, इसका भी आपको वो मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। बट आपने एनसीसी नहीं किया रखा है और वहाँ पे आप जा कर के बोलते हैं कि मैंने सर एनसीसी किया, मैं स्काउट गाइड किया हूँ, मैं ये किया हूँ, कुछ चीज़ें वो आपसे बेसिक चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे आप रॉन्ग साबित हो जाएंगे, तो वो बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा और वो आपके मेरिट को डाउन कर सकता है। तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना है। जो चीज़ सही है बस उसी को बताना है, जो नहीं सही है उसको बिल्कुल नहीं बताना है। लास्ट चीज़ जो होती है वो है आपकी थिंकिंग। कोई भी क्वेश्चन वो पूछता है, कोई भी चीज़ वो पूछता है, एवरीथिंग, चाहे वो आपसे रिलेटेड या आपके नॉलेज से रिलेटेड या आपकी पढ़ाई से रिलेटेड या फैमिली से रिलेटेड या बैकग्राउंड से रिलेटेड, कुछ भी पूछता है, तो आपका जो थिंकिंग होता है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। कभी भी नेगेटिव थिंकिंग में नहीं बोलें, या कोई सिचुएशन क्रिएट करके अगर वो आपके सामने बोलता है कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या करेंगे, या आपका केवीएस में मान लीजिए नहीं हुआ तो आप अगला स्टेप क्या लेंगे, तो कभी भी पॉजिटिव वे में जवाब देना है, पॉजिटिव थिंकिंग आपको रखनी है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट यही होता है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अप्रोच आपको रखना पड़ेगा। ये आपको काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और आपके सिलेक्शन को सिक्योर कर सकता है। ऑल द बेस्ट आप सभी को। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आप सबका प्यार और आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है मुझे, सो मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुश्किल से 8 से 10 दिन हुआ मुझे इस चैनल को ओपन करने में, और 100
13 के करीब में मेरे सब्सक्राइबर हो गए आज। सो मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहें। फिजिकल एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट कर सकते हैं। कोई आप वीडियो चाहते हैं कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो उस चीज़ के लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ऑथेंटिक होती है और सही इन्फॉर्मेशन होती है। सो प्लीज़, फ्री में दी जाती है सारी इन्फॉर्मेशन और हमेशा दी जाती रहेगी फ्री में। इस चैनल पे कभी भी एक भी रुपया नहीं आप लोगों को लगाने के लिए मैं कहूँगा। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ पॉजिटिव कमेंट ज़रूर करें। और अपना कोई भी क्वेरी हो तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं आप अपने मेरे कमेंट में आप बता सकते हैं। मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो ज़रूर दे सकते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू। जय हिंद। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद। थैंक यू दोस्तों।